बुद्ध भगवान जी का धर्म अभी तक सुरक्षित से रहता श्रीलंका में। बहुत उपासक लोग, बहुत भक्ति लोग ये संसार दुख अभी तक मुक्त किया। बहुत भक्ति लोग, बहुत उपासक लोग। तो बहुतांश लोग क्या करते हैं अपने अपने तरीके से समझते हैं कि धर्म प्रचार करना यानी ऐसे ऐसे करना। कुछ लोग बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े प्रोग्राम्स लेते हैं, उनको लगता है कि ऐसे इस एक्टिविटीज से धर्म का प्रचार होगा, धर्म बढ़ेगा। नहीं, धर्म उससे नहीं बढ़ता है, ये पैसों से या लोगों की क्वांटिटी बढ़ने से नहीं होता है। इस वर्षावास पर्व में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस किसी बुद्ध विहार में जाकर भगवान की वाणी पढ़ सकते हैं। भिक्षु लोग हैं तो उनसे प्रवचन सुन सकते हैं नित्य रूप से। उपोषद शीलों में प्रतिष्ठापित होकर जो जो पुण्य क्रिया करेगी वो हर एक पुण्य क्रिया विशुद्ध बनेगी। और उस विशुद्ध बनने का अर्थ होता है कि उसका जितना अंतिम सीमा तक फल देना होता है वो फल देगा। और वो सबसे अग्रतम फल क्या है? निर्वाण है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हिंगना के झिल्पी मोहगांव के भिवकुंड परिसर में स्थापित इस थेरवादा महाविहार प्रीमाइसेस में है, जो पूरी तरह से जंगल से सटा हुआ है। और यहाँ पे हमारे साथ में दो बहुत ही विद्वान भिक्खु, पूज्य भंते उदित ज्ञान भंते जी और पूज्य भंते गुणानंद भंते जी हमारे साथ में हैं। भंते जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हम भंते जी से बातचीत करेंगे श्रीलंका के ट्रेडिशन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भारत में लगभग 45 वर्षों तक धम्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत से धम्म लुप्त हुआ और उस विरासत को श्रीलंका ने संजो के रखा, म्यांमार ने संजो के रखा, कई और देशों ने संजो के रखा। लेकिन हमारे दो जो भिक्षु हमारे साथ में हैं, जो श्रीलंका से अध्ययन करके पारंगत होकर आज हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि श्रीलंका में किस तरह से धम्म का प्रचार प्रसार हुआ, किस तरह से वहाँ संस्कृति पली बढ़ी और किस तरह से त्रिपिटक को वहाँ पे संवार के रखा गया। तो भंते जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है कि श्रीलंका में धम्म कैसे पहुंचा और श्रीलंका में लोगों ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया? नाम बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बंटी जी को कोटि कोटि नमन होगा। पहला हम लोग पहचाना सकते हैं, पहचाना होगा हमारे बुद्ध भगवान जी। ये हर दुनिया सबसे अच्छा तरीके से समझ लिया। इसके लिए पहला श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए ये हर प्राणी के लिए एक शरण है हमारे बुद्ध भगवान जी का शरण। ये बुद्ध भगवान जी का धर्म अभी तक सुरक्षित से रहता श्रीलंका में। और हमारे अरहंत महिंद भंते जी ने ये जम्बूद्वीप से, इंडिया से, भारत देश से श्रीलंका तक पहुंचा ये धर्म साथ शुरू किया। श्रीलंका में ये धर्म वो राजा के साथ हर जगह श्रीलंका में ये धर्म फैल जाया। इसलिए अभी तक बहुत बांधे लोग और बहुत उपासक लोग ये धर्म प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके ये जीवित संसार दुख मुक्त के लिए मेहनत करके रहता। बहुत उपासक लोग, बहुत भक्ति लोग ये संसार दुख अभी तक मुक्त किया। बहुत भक्ति लोग, बहुत उपासक लोग, बहुत भक्ति लोग और बहुत उपासक लोग देवलोक तक गया और ब्रह्मलोक तक गया, क्योंकि ये धर्म इस तक ये ब्रह्मलोक जाने के लिए और दिव्यलोक जाने के लिए और निर्वाण प्राप्त के लिए ये अच्छा से ये धर्म सुरक्षित किया श्रीलंका बांती लोग और उपासक लोग। इसलिए हम लोग भी एक शरण है अभी तक, ये बुद्ध भगवान जी का शरण। पहला होना चाहिए भगवान बुद्ध जी के लिए श्रद्धा, भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा। ये हर चीज भगवान बुद्ध जी अच्छा से समझ लिया। इसीलिए ये
भगवान बुद्ध जी का अवबोध ज्ञान के लिए श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए ये श्रद्धा बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। श्रीलंका भी में उपासक लोग, बांते लोग इसीलिए मेहनत करना है, ये कोशिश करना है, ये भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बढ़ने के लिए। श्रद्धा के लिए आप लोग को ये से श्रद्धा बढ़ने के लिए एक कारण, एक तरीका मैं बताऊंगा। ये है, अभी तक ये बुद्ध भगवान जी का धर्म अच्छा से सुरक्षित थे श्रीलंका में, क्योंकि ये धर्म महिंदू अरहत बांते जी श्रीलंका तक पहुंचा ये धर्म के साथ। ये उस समय 1000 बांते लोग, अरहंत बांते लोग ये धर्म विनय पुस्तक में लिखाया। अभी तक ये पुस्तक, ये धर्म सुरक्षित है। ये एक वाणी भी, ये धर्म की एक वाणी भी फर्क नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी पुस्तक, सभी त्रिपिटक लिखाए अरहत बांते लोग। बुद्ध भगवान जी ने बताया अरहत बांते लोग के मन में कोई भी गलत विचार नहीं है, कोई भी गलत वाणी, गलत काम कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब, ये बुद्ध भगवान जी का धर्म त्रिपिटक, ये अरहत बांते लोग लिखाया था, ये सभी अच्छा से ठीक है, गलत नहीं है। इसलिए हम लोग भी अभी भी ये धर्म सुरक्षित है। बहुत बांते लोग अभी भी प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, कोशिश करके ये धर्म अभ्यास करके या अवबोध के लिए प्रैक्टिस करके रहेंगे, अभी तक रहना है। इसलिए आप लोग भी, यह बुद्ध भगवान जी का जन्म प्लेस है इंडिया में। भगवान बुद्ध जी ने ये सभी प्राणी का मन में अंधकार नष्ट किया। ये इंडिया में सभी बुद्ध लोग उत्पन्न का प्लेस, उत्पन्न का जगह। इसलिए ये इंडिया में रहने वाले उपासक लोग को, उपासिका लोग को, सभी के लिए धर्म होना चाहिए, ये संसार दुख मुक्त करने के लिए। इसलिए हम लोग श्रीलंका से आया यहाँ इंडिया तक, ये पारिशुद्ध धर्म, बुद्ध भगवान जी का शुद्ध धर्म अभी तक श्रीलंका में सुरक्षित हुआ। ये धर्म आप लोग को देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। इसलिए आज से आप लोग को ये धर्म सुनकर, ये धर्म अभ्यास कर कर ये धर्म के शरण मिल जाएगा। जैसा कि आप भंते जी ने हमें बताया कि बुद्ध का जन्म भारत में कितना सुखकर होता है, और उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि त्रिपिटक की गाथाओं को जो सहेज के रखा है, त्रिपिटक में बुद्ध की जो वाणी आई है वो अरहंत भिक्षु लोगों ने वहाँ पे सहेज के रखा है, संभाल के रखा है। और श्रीलंका में ये धर्म पूरी तरह से लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है और लोग उसी तरह से इसका आचरण भी करते हैं। तो भंते गुणानंद जी हमारे साथ में है, जो स्वयं श्रीलंका में रहे हैं और अध्ययन किया है। तो भंते जी, आपने क्या देखा कि वहाँ के उपासक किस तरह से भिक्खु संघ का सम्मान करते हैं, बुद्ध धम्म संघ का सम्मान करते हैं, और उसके बाद फिर मैं कठिन चिवरदान के बारे में आपसे सवाल करूँगा। नमो बुद्धाय। श्रीलंका देश एक बौद्ध देश है। वहाँ पर अरहंत महामहिंद बांते जी के आशीर्वाद और अनुकंपा से बुद्ध शासन प्रतिष्ठापित हुआ है। और श्रीलंका देश ऐसे पुण्यवान लोगों का देश है। वैसे ये ऐसे पुण्यवान लोग वहाँ जन्मे हुए हैं, तो वे सब के सब ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुगमन करने वाले उस समय में भी थे और आज भी। आश्चर्य में बात यह है, आज भी वहाँ बहुत पुण्यवान लोग हैं। छोटे से श्रीलंका देश में करीब करीब 45,000 से भी ज़्यादा उपसंपदा प्राप्त भिक्षु लोग रहते हैं, और बाकी भी तो है।
उपासक उपासिका भी बड़ी संख्या पे है। वहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी सुविशुद्ध रूप में वहाँ मौजूद है और वहाँ सिखाने वाले लोग भी मौजूद है। इस कारण से सभी लोग परिचित है, सभी यानी कि अधिकांश लोग परिचित है। तो चाहे वो भिक्खु हो या उपासक हो उपासिका हो, तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान की शिक्षाओं से परिचित होने के कारण उनको पता होता है, चाहे भिक्खु भी क्यों ना हो, तो भगवान बुद्ध का सम्मान कैसे करना है, उनकी पूजा वंदना कैसे करनी है, उनकी शिक्षाओं के अनुसार कैसे जीवन जीना है, अपने विनय के अनुसार कैसे जीवन जीना है, भिक्षुओं को भी पता है, उपासकों को भी ये बात पता है। अब ये उपासकों को क्यों ये बात सब मतलब जानते हैं या पता है, क्योंकि वहाँ बताने वाले लोग हैं और वहाँ पर जरिया भी है लोगों तक धर्म पहुँचाने का। तो इस कारण से भी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सभी लोग बहुत अच्छे से धर्म से परिचित होने से उनको पता है भगवान का सम्मान कैसे करना है, धर्म का सम्मान कैसे करना है और संघ का सम्मान कैसे करना है। तो ये बात परिचित होने के कारण और उससे हमें क्या मिलता है इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी होने के कारण वे लोग बहुत श्रद्धा गौरव के साथ करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि वहाँ छोटा बच्चा भी क्यों ना हो या कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किस कदर मतलब धर्म एक्टिविटीज़ में जुड़ते हैं। वो चाहे वो दान देना हो या कम से कम भिक्षु कोई लोग रास्ते से भी जाते हैं तो कैसे लोग गौरव करते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, या भिक्षुओं से बात करते समय कैसे गौरव सम्मान के साथ बात करते हैं। तो उनको पता है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें उसमें क्या लाभ मिलता है। संघ के प्रति श्रद्धा गौरव मात्र व्यक्त करने से भी हमारे जीवन में कितना पुण्य मिलता है और जो उसके साथ में जो धर्म ज्ञान के साथ जो क्रिया करते हैं उससे कितना लाभ होता है। तो इससे परिचित होने के कारण बहुत अच्छी तरह एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वहाँ पर शुद्ध बुद्ध परंपरा होने के कारण, बौद्ध परंपरा होने के कारण, बुद्ध की शिक्षा होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते हैं। लगभग 45,000 उपसमुद्र प्राप्त भिक्खु वहाँ पे हैं। तो उस कारण जो है उनके पास में एक ऑप्शन है लोगों के पास में कि वो धर्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उस तरह से वो आचरण भी करते हैं। तो उनके आचरण की बातें हम देखते भी हैं, कई वीडियोज़ भी हम देखते हैं कि किस तरह से भिक्खु संघ को प्रणाम किया जाता है, किस तरह से बुद्ध धम्म और संघ का सम्मान किया जाता है। तो वही जो संस्कृति है, वही जो कल्चर है, जो बुद्धिस्ट वैल्यूज़ और इथिक्स है, वो भारत में हमें स्थापित कर रहा है। क्योंकि अभी धम्म तो हमने 56 में ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के गुरु शायद नहीं मिले, जिस कारण अभी भी हम धम्म में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित नहीं हो पाए। तो इससे हमें भारत में फिर से बुद्ध शासन को वापस करने के लिए किस तरह से भारत में प्रयास करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब वर्षावस का समय चल रहा है, तो इस समय कठिन चीवर दान का काफ़ी महत्व होता है। तो कठिन चीवर क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे समझाना है लोगों को? सबसे पहले मैं ये प्रश्न बताना चाहूँगा कि भारत में बुद्ध शासन को अभी जैसे कि श्रीलंका में बुद्ध शासन है, तो भारत में बुद्ध शासन को स्थापित करना है तो क्या करना चाहिए? तो बहुतांश लोग क्या करते हैं अपने अपने तरीके से समझते हैं कि धर्म प्रचार करना यानी ऐसे ऐसे करना। कुछ लोग बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े प्रोग्राम्स लेते हैं, उनको लगता है कि ऐसे इस एक्टिविटीज़ से धर्म का प्रचार होगा, धर्म बढ़ेगा। नहीं, धर्म उससे नहीं बढ़ता है, ये पैसों से या लोगों की क्वांटिटी बढ़ने से नहीं होता है। बुद्ध शासन की स्थापना होने की कुछ कारण हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है भिक्षु लोग। भिक्षु लोगों में वैसे तो सभी लोग हैं, भिक्खु भिक्खुनियाँ उपासक उपासिका, तो सभी की भूमिका होती है, लेकिन भिक्षु लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। भिक्षु लोगों में जब ये 3 अंग कंप्लीट रहते हैं उसको बोलते हैं परियत्ति शासन, यानी कि भगवान का जो 9 अंगों से युक्त शासन है उसको जब भिक्षु लोग उसको धारण करने वाले बनते हैं, उसको परियत्ति शासन को, ओके, जैसे मैं शब्द का बताऊंगा, चाहे भले ही खाली मात्र शब्द भी क्यों ना हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुत्त है गेय है व्याकरण गाथा उदान इति उत्तक जातक अद्भुत धर्म और वेद का ज्ञान रखने वाले भिक्खु होने चाहिए। उसके बाद में दूसरा चरण आता है बुद्ध शासन का, उसको बोलते हैं पटिपत्ति। पटिपत्ति यानी कि जो धर्म का आचरण का पाठ है, जैसे कि उसका प्रतिपादन करने का पाठ है, तो उस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
भगवान बुद्ध के शासन में प्रवर्जित हुए धर्म और विनय के अनुसार, याद रखिए, धर्म और विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त भिक्खु लोग जब संपूर्ण चतुपारिशुद्ध शीलों से प्रतिष्ठापित होते, विशेषकर भिक्खु प्रातिमोक्ष शीलों में प्रतिष्ठापित होते हैं, तब जाकर ये पटिपत्ति चरण कंप्लीट होता है। और उसी के अनुसार जब शमथ विपස්සना आदि ध्यान भावना का अभ्यास करते हैं तो ये पटिपत्ति का पक्ष है। तो ये होना बहुत जरूरी है, तब जाकर शासन का दूसरा अंग कंप्लीट होता है। और ये कंप्लीट भी, और लास्ट में बताऊंगा कि जब भिक्खु लोग इस अंगों के साथ में रहते हैं और उस धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए धर्म के प्रतिफल में अगर पहला चरण भी आते, श्रद्धानुसार भी बने या धम्मानुसार भी बनते या श्रोता बनने के रास्ता है, उस पर भी आरूढ़ भी हो जाते हैं, तो समझ लेना शासन का तीसरा चरण भी आ जाता है, जिसको कहते हैं पटिवेद। इन 3 अंगों की प्रतिष्ठापना होने के बाद में बुद्ध शासन संपूर्ण होता है। लेकिन ये होने के बाद में भी ये स्थापित, स्थिर, जैसे इंद्र कील जैसे खड़ा रहता है, वैसे स्थापित होना तब होता है जब ऐसे धर्म और विनय संपन्न भिक्खु लोग उपोषित, जैसे कि जो भी महीने में 2 उपोषित रहते हैं भिक्षुओं के, तो उपोषित दिन में अपने विनय कर्म करते हैं, उपोषित कर्म करते हैं, तो वो क्षण होता है बुद्ध शासन को प्रतिष्ठापित करने का। तो अगर ये परंपरा अगर हम यहाँ ला सकते हैं तो हम निश्चित ही बुद्ध शासन को यहाँ प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और इसके लिए सुविशुद्ध संघ चाहिए, तो हम बुद्ध शासन के सपोर्ट के लिए हम श्रीलंका से मदद कर सकते हैं। ये एक पहला कारण है। अभी दूसरा, मैं आपने प्रश्न पूछा है वो कठिन चीवर के बारे में। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 2500 साल बीतने के बाद में भी आज भी उस कठिन चीवर दान के बारे में हम जान सकते हैं और कठिन चीवर दान कर सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है। बुद्ध शासन के काल, मतलब शासन रहते हुए ही कठिन चीवर दान दिया जाता है। कठिन चीवर वस्त्र अद्भुत जो पुण्य क्रिया है, ये उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के होने से होता है। तो आज पता नहीं, मतलब भारत इतना बड़ा सुविशाल है, हर जगह भिक्षु उपलब्ध होते नहीं होते, लेकिन जहाँ पर भी उपलब्ध है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वे कठिन चीवर दान दे सकते हैं। और कठिन चीवर दान, कठिन शब्द का अर्थ ऐसा मतलब ये नहीं है मराठी में, हिंदी में अगर कहेंगे बहुत मुश्किल ऐसा, और कुछ लोग उसका अर्थ भी बता, लेकिन ऐसा नहीं है। कठिन चीवर का, कठिन शब्द का अर्थ ये होता है अविच्छिन्न, यानी कि बिल्कुल जो अटूट है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा है, अद्भुत बात है। क्या होता है, जो आप कठिन चीवर दान से पुण्य कमा लेते हैं, वो ऐसा पुण्य बन जाता है कि उस पुण्य को कोई भी पाप हो या कोई भी रास्ता को इसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा वज्र जैसा पुण्य अगर पाना है या पाने के लिए 2-3 चीज़ों का लाभ होना जरूरी होता है। एक, पहली बात, उपसंपदा, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल, धर्म विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त, धर्म विनय संपन्न उपसंपदा प्राप्त भिक्खु का आपके गांव या आपके परिसर में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर डुप्लीकेट तरीके से हुआ वो तो विधि बन जाएगी, वो कठिन चीवर नहीं बनेगा। वो होना अद्भुत बात है, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। सेकंड वाली बात, उपासक लोगों ने वैसी आराधना करनी चाहिए, वर्षावास करने के लिए याचना करनी चाहिए। जो प्रधान रूप से याचना करते हैं वे उनका प्रधान दाय को तुल्य, उनको उसका भागी बनते हैं, लेकिन उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब ये सुविधाएं होती है तब उपासक उपासिका एक कठिन चीवर बना सकते हैं। वैसे तो चीवर बनाने का महीना तो वैसे तो वर्षावास का जो अंतिम महीना होता है वो कठिन चीवर बनाने का महीना कहलाता है, चीवर बनाने का। और लेकिन अगर उपासक चाहे तो उससे पहले भी बना सकता है। वो अलग अलग तरीके, अगर भिक्षु लोग भी बनाते हैं तो एक रात में भी उसको सब तैयार करके करने वाली परंपरा भी है। लेकिन उपासक लोग अगर ये करते तो अपने तरीके से आरंभ के दिन से भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत पुण्य क्रिया है और इसके बारे में कहेंगे तो शब्द नहीं, मतलब प्रवचन देंगे तो बहुत लंबा प्रवचन हो सकता है। तो बस
अभी जो मैंने जानकारी बताई ये इतने ध्यान रखिए, इसका महत्व बहुत महत्व है। जी, आपने जैसा बताया कि भिक्षु संघ का या भिक्षु का बहुत होना ज़रूरी है, तभी आप हुँ, कठिन चिवर यस, दे सकते हैं। संघ का बहुत महत्व है। डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, नहीं ओरिजिनल होना होना चाहिए। चाहिए। हुँ। अब उपासकों की ज़िम्मेदारी क्या होती है धम्म को आगे बढ़ाने में या धम्म शासन को स्थापित करने में? ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि भारत में जो भी उपासक है वो अभी धीरे-धीरे सीख रहे हैं सारी बातें। अब वो समझ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या बताएँगे? वैसे एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं उपासकों के लिए, उपासक के कर्तव्य में बहुत सारे कर्तव्य हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उपासकों को अपना उपासकत्व एकदम बने रहने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए एक ध्यान में रखना है, हमेशा धर्म श्रवण करना चाहिए। तो सौभाग्य की बात यह है कि वर्षावास पर्व में हमारे जैसे महाराष्ट्र की परंपरा में भी हर एक व्यक्ति यानी अपने जो बौद्ध व्यक्ति है वो विहार में जाकर बुद्धवाणी सुनने या पढ़ने के लिए प्रयास करता है। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। तो ये होना चाहिए और सुविशुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे परिचय होता है भगवान बुद्ध कौन है, धर्म कौन है, संघ कौन है और परिचय होने, ज्ञान होने के बाद में जब आपके भीतर श्रद्धा जागेगी, ये आपकी शरण को एक सुरक्षा कवच देगी। ये श्रद्धा ही है जो आपकी शरण को सुरक्षित बनाएगी। ये श्रद्धा अगर सुविशुद्ध नहीं है, तो आपकी शरण कभी भी बदल सकती है। ये टेम्पररी जैसा होता है। जैसे पत्ता है, जैसे केले का पत्ता। हवा अगर पश्चिम से आती है तो पूरब की तरफ जाती, पूरब से आती तो पश्चिम की तरफ जाती, जिधर से आए उधर बहता जाता है। तो वैसे श्रद्धा वाला काम नहीं चलेगा। उपासक इंद्रकील जैसा होना चाहिए। जैसे अ, चौराहे में कोई एक लोहे का नहीं तो पत्थर का एक ऐसा पिलर खड़ा करते जिससे चारों दिशाओं से आने वाली हवा कंपित नहीं कर सकती, वैसा होना है। तो उपासकों का को ऐसे अगर अपनी शरण सुरक्षित करना आ गया और करने के लिए इस वर्षावास पर्व में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस किसी बुद्ध विहार में जाकर भगवान की वाणी पढ़ सकते हैं। भिक्षु लोग हैं तो उनसे प्रवचन सुन सकते हैं नित्य रूप से। तो ये करना पहला चरण। सेकंड वाली बात, आप शील का पालन करना चाहिए। उपासकों का उपासकत्व बनता है उनके शीलों से कम पंचशील। लेकिन एक बौद्ध परंपरा है, भगवान के काल से भी ऐसा होता है। वर्षावास काल का एक ऐसा पवित्र एक कार्यकाल होता है जिसमें अनंत और महान पुण्य कमा सकते हैं। जो मैंने कह दिया, कठिन चिवर का पुण्य जिसका कोई मतलब ऐसा काउंट नहीं, प्रमाण नहीं है कितना पुण्य कमा सकते हैं। और उस पुण्य को अनंत पुण्य में विलीन करने के लिए, उस पुण्य को विशुद्ध बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बन जाती है, वो है शील। और शीलों में जैसे पंचशील है तो शीलों में दूसरे भी शील है, उसको कहते हैं अट्ठांग समन्नागत उपोषद शील। तो इस कारण से बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या करते हैं, बौद्ध उपासक उपासिका इन वर्षावास पर्व का 3 महीने का कोई अधिष्ठान करता है कि मैं इन दिनों में अष्टांगोपोषित शीलों को पालन करूंगी और ऐसा अधिष्ठान करके ये करता है। तो एक मौका होता है उस उपोषित शीलों में प्रतिष्ठापित होकर जो जो पुण्य क्रिया करेगी वो हर एक पुण्य क्रिया विशुद्ध बनेगी। और उस विशुद्ध बनने का अर्थ होता है कि उसका जितना अंतिम सीमा तक फल देना होता है वो फल देगा। और वो सबसे अग्रतम फल क्या है? निर्वाण है। तो इस कारण से इस कार्यकाल में वर्षावास के पर्व में ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अंतिम मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि आप श्रीलंका में रहे हैं और आप भारत में भी रहे हैं। तो इन दोनों देशों को आपने देखा है, यहाँ की संस्कृति को देखा है, यहाँ के विविधता को देखा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से भारत में वही जो काल जो आप समझते हैं भगवान बुद्ध का काल को स्थापित करने के लिए या फिर ऐसा कहे कि सब में मैत्री हो, अनुकंप सबके पास करुणा हो, सबके पास शील हो, सदाचरण हो। तो इस तरह का भारत बनाने के लिए या श्रीलंका में जिस तरह का संस्कृति है, उसको संस्कृति को स्थापित करने में हमें क्या करना होगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो सबसे बड़ी भूमिका रहती है भिक्षुओं की। भिक्षुओं में एक गुण होता है, उसको कहते हैं सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। इसका अर्थ होता है
कि भगवान बुद्ध के ऐसे श्रावक हैं जो सम्यक मार्ग, जो धर्म मार्ग है, उसके अनुसार स्वयं जीवन जीते हैं और सारे प्राणियों के प्रति, चाहे मनुष्य हो, मनुष्यतर प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति बहुत मैत्री और करुणा होने के कारण करुणा मैत्री के साथ में दूसरों को भी वो धर्म बताते हैं। ये गुण होता है। तो ऐसे बताने वाले लोग अगर भारत में बढ़ते हैं या ऐसे बनते हैं, तो उन लोगों को एक कल्याण मित्र मिलता है। कल्याण मित्र जब मिलता है तो समझ लेना वो सब कुछ उनके लिए, धर्म का रास्ता खुल गया। वो कल्याण मित्र जब मतलब न मिलने तक उनके लिए दरवाज़ा बंद है। चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा क्यों न हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे कोई भी किसी भी कुल परंपरा में जन्मा क्यों न हो, उनके लिए धर्म का दरवाज़ा बंद है तब तक जब तक कल्याण मित्र नहीं मिलता। और कल्याण मित्र मिलना ये पूरा मार्ग मिलने जैसा है। उनके लिए मार्ग खुला हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। और ये पहली बात होना, और इसीलिए भगवान की सच्चे श्रावक होना सबसे पहली बात है। अभी उपासकों को इसी प्रकार के धर्म एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने के लिए या धर्म का जो भी धर्म आचरण है उसमें आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा चरण होता है धर्म श्रवण करना। उसी कल्याण मित्र के पास से धर्म श्रवण करना है। अगर कल्याण मित्र नहीं है और उनका वो कल्याण मित्र समझकर अगर उनसे धर्म श्रवण कर रहे, समझ आ रही कितना अच्छा अद्भुत है, तालियां बजा रहे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। धर्म कल्याण मित्रों से होना चाहिए, क्योंकि कल्याण मित्र ही भगवान बुद्ध के श्रीमुख से जैसे शब्द से निकला वैसा होना चाहिए। तो वो जब निकलता है तो उससे जो आपको गाइडलाइन मिलती है, तो उस गाइडलाइन से आप पुण्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के एक्टिविटीज़ में एक मौका है वर्षावास पर्व में, जैसे श्रीलंकन एक परंपरा है उपासकों के लिए, जैसे कि अभी कठिन चीवर दान का एक पर्व होता है, वर्षावास का पर्व, तो बहुत सारे पुण्य क्रिया करने का पर्व है। जैसे आप वर्षावास पर्व में भिक्षु लोग मिलते हैं तो आप उनको भोजन दान देना, चीवर दान देना है, उसके बाद में शयनासन कुटी बनाकर दान देते, औषधि परिष्कार देते हैं। तो ये सारी क्रियाएं मतलब पुण्य क्रिया करते हुए बहुत पुण्य कर सकते हैं। धर्म श्रवण करना है, पुण्यानुमोदन करना है, या उपोषणशील पालन करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, तो ऐसे विविध प्रकार के पुण्य कर सकते हैं। संघ की सेवा कर सकते हैं, उनको सम्मान गौरव कर सकते हैं, बुद्ध पूजा वंदना कर सकते हैं, हर दिन की बुद्ध पूजा वंदना कर सकते हैं। ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ से आप अपना जीवन मंगलमय पुण्यमय बना सकते हैं। तो आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये जब जब सब आप ये करते हैं, अगर वर्षावास कार्यकाल में करते हैं, तो ये सारी पुण्य क्रियाएं एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, उसके मतलब एक हो जाती है। जैसे सारे नदियों का पानी सागर में मिल जाता है और एक हो जाता है सागर का जल, इतना एकमात्र संज्ञा रहती है। तो वैसे ही ये कठिन चीवर का पुण्य है। ये वर्षावास पर्व में जितने भी पुण्य क्रिया की जाती है वो एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, वो है कठिन चीवर दान का पुण्य। तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन भारत में लोगों को इसके बारे में परिचय नहीं है कि कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक विशेष एक सौभाग्य एक सुविधा उपलब्ध की है। अभी हमने इस हमारे महाविहार में जो श्रीलंकन मंग साहिब और बाकी भी उपसंपन्न भिक्षु लोग हैं, उनको यहाँ के लोगों ने जो आराधना याचना की है, तो उनको मूल करके उन लोगों ने एक कठिन चीवर बनाया है। तो उस चीवर की भी आप एक पर्टिकुलर प्रकार की बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर पूजा वंदना करते हैं, तो आप भी इसी प्रकार के कठिन चीवर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। जिस किसी विहार में भिक्षु लोग, उपसंपन्न भिक्षु लोग रहते हैं जिन्होंने आराधना की होती है, और वे लोग जब कठिन चीवर बनाते हैं, कुछ लोग वर्षावास के अंतिम महीने में बनाते हैं, कुछ लोग उससे पहले भी बनाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उपासकों का ये है। तो उस कठिन चीवर का सम्मान पूजा जब जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको पुण्य मिलता रहेगा। तो उसकी एक मैं विधि बताता हूँ। तो जो व्यक्ति प्रधान रूप से आराधना याचना करता है, उनके घर में उनको स्थापित किए जाते हैं, कठिन चीवर को रखते हैं। तो कठिन चीवर को रखना, कठिन चीवर आखिर है क्या? चीवर का अर्थ होता है अरहंत का ध्वज है, यानी कि भगवान बुद्ध की पहचान, यानी साक्षात भगवान होने जैसा है या भगवान का श्रावक संघ होने जैसा है। तो इसके लिए प्रधान रूप से कारण बनता है श्रद्धा।
श्रद्धा अगर वैसी होती है तभी पुण्य मिलेगा, अगर श्रद्धा नहीं जगा पा रहे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ओके, तो उसको कहते हैं समे चित्ते समंग फलम। अगर आपकी चेतना वैसी, श्रद्धा अगर वैसी है तो चेतना वैसी बनेगी, और चेतना वैसी है तो ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि चेतना ही कर्म है, चेतना कर्म है, खाली एक्टिविटी मात्र कर्म नहीं है। तो मानो साक्षात भगवान बुद्ध हो या भगवान का श्रावक संग हो, ऐसा भाव रखते हुए उस चीवर को एक बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में स्थापित करना है। सामने भगवान की प्रतिमा भी होनी चाहिए, प्रतिमा को भी साक्षात भगवान बुद्ध जैसे आसन पर आप रखते हैं वैसे ही होना चाहिए, मानो साक्षात भगवान है। तो ऐसे अगर भावना रखते हुए भगवान की प्रतिमा स्थापित करना है, चीवर को भी एक उच्च स्थान स्थापित करना है। या जो भी आमिष पूजाओं के तौर पर आप पुष्प दिया है, धूप अगरबत्ती जो भी है उसको पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा आप सम्मान पूजा कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले एक ऐसी बात है कि जहाँ हम स्थापित करते हैं तो स्थापित करने के बाद भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। तो यहाँ हमारे विहार में भी इस प्रकार से उपासक लोगों ने इसे कठिन चीवर बनाया है, तो आप लोगों को भी ऐसे प्रकार के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इस तरह की जो पूजा वंदना है, वो पूजा वंदना आप भी अपने विहारों में, अपने घरों में ऐसी कठिन चीवर को आप सम्मान के साथ में ले जा सकते हैं। और अपने उस विहार की जगह हो या कहीं भी जगह हो, विहार जगह रहे तो बहुत अच्छे होते, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और उनको देख कर मन में श्रद्धा मात्र भी जगह पाए। भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को लेकर, ये भगवान का वस्त्र अरहंत की ध्वज है, इसको लेकर अगर श्रद्धा मात्र भी जगह पाए, उस चीवर को ले जाते समय किसी ने देख भी लिया और हाथ भी जोड़े, उससे भी उनको इतना पुण्य मिल सकता है, सोच नहीं सकते हैं। तो सोचिए, उस पुण्य क्रियाओं में अगर बहुत सारे लोग जुड़ जाते, अरे कितना मंगल है। पुण्य कमाने का अर्थ क्या होता है? पुण्य होना यानी सुख होना है। जैसे जो पुण्य कमाता है और दूसरों को पुण्य कमाने के लिए कारण बनता है, वो स्वयं सुखी बनता है, दूसरों को सुखी बनने के लिए कारण बनता है, सुख खुशियाँ बांटता है। तो इस कारण से आप लोग भी ऐसे ही पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप लोग भी इन कठिन चीवर को अलग अलग विहारों में आप ले जा सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ, मानो साक्षात भगवान जा रहे हैं। तो ऐसे सम्मान के साथ आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। भिक्षु आने के बाद में उनकी सभी उपासक उपासिकाओं ने अगवानी करना है। अगवानी करते हुए वो उनको आसन पर आसन देना चाहिए बैठने के लिए, फिर वंदना होनी चाहिए, फिर बुद्ध गुणों के साथ बुद्ध पूजा आदि स्थापित करना है, फिर त्रिरत्न वंदना, बुद्ध पूजा, सूत्र पाठ भिक्षुओं के द्वारा होने के बाद भिक्षु लोग उस कठिन चीवर के शुभ परिणाम, वो कैसे दिया जाता है, उसके कैसे शुभ परिणाम होते हैं, आदि को लेकर, ये पूजा भी कैसे होनी चाहिए आदि को लेकर विस्तार से देशना करेंगे। और उस देशना को सुनकर फिर बाकी सारे लोग कुछ 1-2 दिन या 4-5-6-7 दिन तक भी कुछ लोग अपने उस जगह पर रखकर सुबह शाम उसकी वंदना कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पुण्य क्रिया करेंगे। वहाँ पर दान, पूजा, बुद्ध वंदना है, धर्म श्रवण है, जो भी आप पुण्य क्रिया करेंगे, तो ये सारी पुण्य क्रियाओं में, ये वो पुण्य क्रिया स्वतंत्र पुण्य है, लेकिन वो पुण्य क्रिया एक पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित हो जाती है। आप भी उस कठिन चीवर दान के पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस तरीके से कठिन चीवर दान के पुण्य के भागी बनने के लिए आप लोगों के लिए शुभ अवसर है। और कठिन चीवर की पूजा आप अपने चाहे वो नागपुर शहर हो, नागपुर शहर के आजू बाजू में भी क्यों ना हो, आप विहार हो या किसी श्रद्धावान व्यक्ति का उपासक का घर हो, आप ऐसी पूजा का एक कर सकते, आयोजन कर सकते हैं। और ऐसे भिक्षुओं को निमंत्रित करते हुए वो पूजा क्रिया वो सब कर सकते हैं। और ये सब करते हुए आप महान पुण्य कमा सकते हैं। बाकी तो ये सब पुण्य क्रिया करते, लेकिन ये सारी पुण्य क्रिया करते समय वो सारी पुण्य क्रिया एक पुण्य में सम्मिलित हो जाती है, वो है कठिन चीवर दान का पुण्य। तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के बाद में आप अपनी इन वर्षावास पर्व में जो तारीख है उन तारीख को आप बुक कर सकते हैं। और इन तारीख में हम लोग ऐसी पूजा करेंगे करके, तो आप लोग इस प्रकार संपर्क करके वैसा आप आयोजन कर लीजिए।
और ऐसे महान पुण्य के भागी बन लीजिए। एक बौद्ध परंपरा है, वर्षावास कार्यकाल में किए जाने वाली एक महान पूजा और महान पुण्य क्रिया करने की एक परंपरा है। तो इस परंपरा को भी मैं चाहता हूँ कि भारतवासी लोग ऐसे करते रहिए, तो इससे बहुत मंगल होगा। इससे स्वयं का भी मंगल होगा और अपने साथ बहुतों का मंगल होगा। और भगवान का धर्म ऐसा ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें सबका हित समाया होता है। बहुजन इसलिए कि अधिकाधिक लोग उनका मंगल होता है, सबका इसलिए नहीं होता कि सबके हृदय में श्रद्धा जागे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब करने के पीछे एक क्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है श्रद्धा। वो श्रद्धा ही आपके भीतर वो चेतना जगा देगी, वो इस प्रकार की, और वो चेतना ही है जो आपको ऐसा पुण्य संचित करने के लिए कारण बनेगी। बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, आप भी ऐसे पुण्य के भागी बनिए। तो आप लोगों के लिए ये कठिन चीवर की पूजा का एक शुभ मौका है। तो इस मौके का लाभ उठाते हुए आप भी, खास करके नागपुर वासी सभी लोग इसका लाभ उठाएं, यही मंगल कामना करता हूँ। तो बुद्ध धम्म और संघ ये लोक कल्याण के लिए है और ये एक बहुत ही पावन अवसर है, पावन पर्व है वर्षावास का, जब आपके लिए पुण्य कर्म करने का एक अच्छा मौका है। तो भंते जी ने जो भी बातें हमें आज समझाई है, सिखाई है, हम उसके तरह अनुसरण करें, आचरण करें, अपने जीवन में उसको अगर अमल में लाएं तो आपका, आपके समाज का, हमारे देश का भी कल्याण और उत्थान संभव है। भंते जी, आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और आप भी भंते जी के समय के अनुसार, उनके जो टाइमिंग है उसके अनुसार जो है, आप उन्हें अपने घर में या विहार में इनवाइट कर सकते हैं और वो पूरी तरह से आपको बुद्ध धम्म और संघ और चीवर, कठिन चीवर का जो है महत्व समझाएंगे और आपको पुण्य कर्म करने का मौका मिलेगा। साधुवाद, धन्यवाद।